बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, फोरम खुशवतन के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं बात करूँगा कि अक्सर जो है हमारे जो पाकिस्तानी हैं मुझसे भी रब्ता करते हैं। किसी को एमरजेंसी में पासपोर्ट बनाना पड़ता है या एमरजेंसी में वीज़ा लगाना पड़ता है, और कोई जो इश्यूज़ होते हैं वो फिर बड़े परेशान हो जाते हैं। तो मेरी जो है गुज़श्ता रात मुलाकात हुई जो कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड के, उनसे मुलाकात हुई। उनसे जो है ज़रा पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से गपशप हुई। तो राना समझिए साहब का कहना था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारा पाकिस्तान का असासा है, तो जब एमरजेंसी में हम उनके काम नहीं आएंगे तो फिर कब उनके काम आएंगे। तो उन्होंने जो स्ट्रेट फारवर्ड ये ओवरसीज़ पाकिस्तानों को मुखातब करते हुए कहा, किसी को भी एमरजेंसी अगर होती है, पाकिस्तान में जाना पड़ता है, वीज़ा नहीं है तो वीज़ा ले सकते हैं, पासपोर्ट का कोई इशू है, आईडी कार्ड का कोई इशू है, जो भी कोई मसला होगा वो उसको उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। और बाकी उन्होंने फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी फरमाया कि ये पीए के लिए चूँकि एक सैंक्शन लगी हुई है, तो ये कोशिश कर रही है जो हुकूमत पाकिस्तान के वो सैंक्शन ख़त्म हो जाए तो पीए की फ़्लाइट भी यहाँ से शुरू हो जाए। बाकी उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तान के जो लैंड ग्रैबिंग के हवाले से उन्होंने वो बात की। बहरहाल जी, जो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो, जो एम्बेसी होती है वो एक किस्म की आपके उनका रोल जो है पेरेंट का रोल होता है, जैसे वालिदैन है ऐसे ही रोल उनका होता है। जब भी कि हमें तकलीफ़ होगी, ज़ाहिर है हम अपनी एम्बेसी में जाएंगे, हमारे कौंसल साहब के पास जाएंगे, क्योंकि उनका रोल एज ए जो है ये पेरेंट का रोल एम्बेसी अदा करती है। तो कौंसल साहब राना समझिए साहब, मैं उनको जो है स्पेशली खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जितने फंक्शन भी होते हैं स्कॉटलैंड में वो हर फंक्शन में पहुँचते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत ये कम ऐसा होता है कि कौंसल साहब अपना टाइम फैमिली का जो टाइम निकाल के फैमिली को टाइम स्पेंड कर उनके साथ स्पेंड करने के बजाय आप बाहर लोगों को टाइम ज़्यादा दें। मैंने नोटिस किया कि अक्सर ही फंक्शन किसी को मिस नहीं करते। अबार्डीन में देखा, डंडी में देखा, ग्लासगो में देखा, हमारा फंक्शन जब पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का फंक्शन उस वक्त भी तशरीफ लाए, अभी एडनबरा में लाए। तो ये एक बड़ी जो खुशाइन बात है कि जिस तरह कौंसल साहब जो है बढ़िया आप कम्युनिटी को टाइम दे रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। जिस तरह 14 अगस्त के महीने में काफ़ी फंक्शन भी आप लोगों ने देखा कि रेगुलर फंक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो है शहर में फंक्शन किए जा रहे हैं। तो जश्न आज़ादी एक अपना ही जज्बा है, अपने मुल्क की जो बेहतरी के लिए हम सब को मिलकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना जो अहम जो किरदार है वो अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन, मैंने जो कौंसल साहब का इंटरव्यू लिया था, मैं चाहता हूँ कि आपको भी उनके इंटरव्यू सुनाऊँ कि जो उन्होंने फिर मेरे साथ बात की, ताकि आप भी उनका इंटरव्यू सुन सकें। आइए मैं आपको जो कौंसल साहब का इंटरव्यू सुनाता हूँ। कम्युनिटी को बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो है पुरज़म है और कोशिश भी कर रही है। बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो ऑलरेडी डिजिटलाइज हो गई हैं, जिसमें ईज़ आ गया है कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मसले मसाइल होते हैं, जैसे अब यहाँ पे ग्लासगो में कोई अपना कोई कॉन्सुलेट के अंदर कोई एनआरसी नहीं है, नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर जिसे कहते हैं, उसके लिए एफर्ट हो रही है। लोग आके कहते हैं कि जी आप आईडी कार्ड की जो फैसिलिटी है उसके लिए कोई करें, क्योंकि सिर्फ आईडी कार्ड नहीं होता बल्कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आजकल जो है वो नादरा के सिस्टम के जरिए वो मिलते हैं एप्लीकेंट्स को। तो उसके लिए मैंने चेयरमैन नादरा को भी और फॉरेन ऑफिस को भी रिक्वेस्ट की हुई है। पिछले दिनों हाई कमिश्नर भी यहाँ तशरीफ लाए थे, उनको भी मैंने रिमाइंड करवाया है कि वो भी अपना रोल इस सिस्टम प्ले करें। इसके अलावा लोगों के मसाइल होते हैं, जैसे लैंड ग्रैबिंग के इशूज़ हैं बैक होम पाकिस्तान में, वो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को हम लूप में लेते हैं और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है उनको सेंसिटाइज करते हैं कि वो इस फैसले में कोई अमल करें इस पर। जी, दूसरा बहुत सारे लोग मुलाकातें होती है, पूछते हैं कि पीए की सर्विस को बहुत मिस कर रहे हैं, जो कि बहुत मज़ा आता है। एक ही 8 घंटे में पहुँच जाती है। अब ट्रांसफ़र बूढ़े लोगों के लिए बड़ा मसला है, जिस तरह की जहाज़ तब्दील करना। इस हवाले से आप कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है वो कोशिश हो रही है। हमने प्रपोजल भी भेजी हुई है। पिछले दिनों जो जैसे मैंने अभी जिक्र किया हाई कमिश्नर का जो विज़िट था स्कॉटलैंड का, इसमें भी कम्युनिटी तो उनके साथ भी रेज़ किया है
تو ہم اس پہ ایمبیسی بھی اور کونسلیٹ بھی اپنے طور پہ رابطے میں ہیں بیک ہوم اتھارٹیز کے ساتھ. ایشو صرف یہ ہے کہ ایز اے کنٹری پاکستان کے اوپر ایک سینکشن لگی ہوئی ہے. جب تک وہ سینکشن نہیں ہٹتی ہے تو اتنی دیر تک کوئی فلائٹ کا ایلیمنٹ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو اس سلسلے میں ایفرٹ ہو رہی ہے, تو وی کین پرے کہ جلدی جلدی مسائل حل ہوں. اور یہ نتھنگ لائک کہ ڈائریکٹ فلائٹ, آپ نے جیسے بات کی ہے, بزرگ ہوتے ہیں, لیڈیز بھی اکیلے سفر کر سکتی ہیں, تو ہو جائے تو وی آر آل فار دیٹ. اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب مساجد میں جاتا ہوں, کمیونٹی سے ملتا ہوں, تو آپ کے والے سے کہ ایمرجنسی سروس آپ پرووائڈ کرتے ہیں, کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو آپ ایمرجنسی ویزا بھی پرووائڈ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی مجھے اتفاق ہوا, تو آپ نے یہ ایک بڑی چیز سروس ہے, اسپیشلی جو تکلیف میں میں بھی ہر وقت حاضر ہوں اپنی پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں تک میری اپنے بس میں ہو, اور میرا سٹاف بھی الحمدللہ بڑا اچھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایک کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. ہماری ریٹنگ جو ہے وہ آؤٹ آف 5 4.8 ہے. تو یہ اسپیکس والیوم کے کس طرح کی سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ فیڈ بیک کے لیے بھی ہم اوپن ہیں. کسی کو کوئی اگر کوئی ایشو ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے. باقی ایمرجنسی میں ہم خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دیار غیر میں جو لوگ پاکستانی ہیں یہ ایکچولی پاکستان کا اثاثہ ہے. تو اگر ایمرجنسی میں بھی ہم نے ان کو ہیلپ نہیں کرنی تو پھر کب کرنی ہے. تو اسی جذبے کے تحت جو ہے نا یہ ساری سروسز دی جا رہی ہیں.